नमस्कार मित्रों, सनातन को जानो यात्रा के इस मंच पर आपका फिर एक बार स्वागत है। आज का जो विषय है वो है दशहरे का पर्व और सनातन की सार्थकता। दोस्तों, देखा जा रहा है कि सनातन में त्योहारों का जो महत्व था या जो आधार था वो समय के साथ कैसे एक पाखंड बनकर रह जा रहा है और इस पाखंड को मनाकर व्यक्ति यह सोच रहा है कि इस त्योहार हैं वो केवल उसके मनोरंजन के साधन मात्र बनकर रह चुके हैं। यहाँ पर ये कहना ज़रूरी होगा कि सनातन में जो भी त्योहार हैं उनका कोई न कोई आध्यात्मिक महत्व रहा है, लेकिन आज उन्हीं त्योहारों को केवल मनोरंजन और हो हल्ला की दृष्टि से ही देखा जा रहा है, जिसमें कि दिव्यता का समापन हो चुका है और केवल भव्यता से इसे जोड़ा जा रहा है। इसका जैसा कि आज का जो विषय है वो दशहरे पर केंद्रित है, तो इस पर यह कहना आवश्यक होगा कि दशहरे का जो पर्व है वो स्वयं के दोषों से मुक्त होकर आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ने का एक उपयुक्त समय के रूप में सनातन में दर्ज था। जैसा कि यह केवल रावण के पुतले के दहन के रूप में और अपने एक मनोरंजन के रूप में नहीं था, इसका आधार अत्यंत ही गहरा था, क्योंकि रावण हमारे दोषों का प्रतीक है। रावण को हमें सिर्फ एक जाति या वर्ण से जोड़कर नहीं देखना चाहिए और ना ही यह इसकी वास्तविकता है। जैसा कि रावण को ब्राह्मण वर्ण का बोलकर प्रचारित किया जाता है, यह बिल्कुल ही तथ्यहीन और सनातन की वास्तविकता से दूर जाने वाली बात है। रावण जो है वो एक व्यक्ति के दोषों का प्रतीक है और इस पर जो दहन किया जाता है उसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने दोषों को समाप्त करके, दोषों को दहन करके आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ना सुनिश्चित करें। इस पर यह बताना महत्वपूर्ण होगा कि जो लंका है वह व्यक्ति का शरीर है, जो कि सनातन की दृष्टि से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो लंका का विषय है वो मानव शरीर है, जो कि तमाम तरह के दोषों से भरा हुआ है, जैसे कि लंका भरी हुई थी। और इस पर जो रत्न जड़ित थे, आभूषण थे, सुंदरता थी, बाहरी सुंदरता थी, स्वर्ण से पूरा जड़ित था लंका का आवरण। वैसे ही मानव शरीर में हम तमाम झूठ, आवरण, पाप और तरह तरह के वस्त्र आदि महंगे वस्त्र और महंगे आभूषणों द्वारा इसका श्रृंगार करते हैं, जो कि एक लंका का प्रतीक है। दूसरी बात यह है कि इस लंका पर दहन करने का अर्थ है कि जैसा कि कोई भी शरीर तभी दोषों से युक्त होता है जबकि उस पर ऑक्सीजन का प्रभाव बेहद ही निम्न स्तर का हो। अगर व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन का बहाव अत्यधिक मात्रा में है तो उस शरीर में माना जाना चाहिए कि कोई भी दोष उत्पन्न नहीं रहता। अगर रहता भी है तो उसका निवारण पूर्णतया हो जाता है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि किस प्रकार सनातन आपको केवल बाहरी दोषों से ही नहीं बल्कि आंतरिक दोषों से मुक्त करने का आधार है, और इसे ही सामने लाना सनातन को जानो यात्रा का मूल आधार है। तो जैसा कि बात हो रही है दशहरे पर, यह विषय केंद्रित है, तो इसी पर रहना चाहूँगा। तो व्यक्ति को
दशहरे का पर्व वास्तव रूप में यह मानकर मनाना चाहिए कि लंका हमारा शरीर है और लंका में जिस प्रकार तमाम दोष उत्पन्न थे, वैसे ही आज हमारे मानव शरीर में तमाम दोष उत्पन्न हैं और इस पर जो दहन होगा वह करेगा हनुमान। हनुमान मतलब ऑक्सीजन का प्रभाव अत्यधिक कर देना। जब भी हनुमान मतलब ऊर्जा का कारण, और हनुमान ने लंका को हनुमान की पूँछ पर जिस प्रकार आग लगाकर लंका जली थी, उसका अर्थ यह है कि हम भी अपने मानव शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाकर एक तरह की आग उत्पन्न करें, जिससे कि तमाम दोषों का शमन हो। वास्तव में सनातन में दशहरे का पर्व इसी पर केंद्रित है, लेकिन इसे तरह तरह की कहानियाँ बनाकर और तमाम तरह के पाखंड फैलाकर सिर्फ रावण और तमाम तरह की कहानियों से जोड़ दिया गया है और रावण को एक वर्ण विशेष का ब्राह्मण बताकर उसको पूरे ब्राह्मण वर्ण पर कलंक लगाया गया है। जबकि आज हम अगर सनातन की वास्तविकता में, जो हमने अभी पहले भी बताया कि यह पूर्णतया एक काल्पनिक बात है और इसका जो आधार है, इसका जो मूल है, वह अप्रत्यक्ष रूप से छुपा लिया गया है। क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से विषयों को इसलिए छुपाने का प्रावधान है ताकि केवल गंभीर विद्यार्थियों हेतु ही यह सामने लाया जा सके। अगर हम अयोग्य अयोग्य व्यक्तियों के लिए भी इसे खोल कर रखेंगे तो उसका अपमान माना जाएगा। इसलिए सनातन में कई विषयों को कहानियों के पीछे छुपाने का प्रथा रहा है। इसलिए कुछ प्रथाएं जो आज एक सनातन को पाखंड के रूप में बनाने का प्रयास करती हैं, इससे हमें अवश्य ही दूर रहना चाहिए और ऐसा ही हमारा प्रयास है कि दशहरे का त्यौहार केवल पुतला दहन और तमाम तरह के कार्यक्रमों तक, औपचारिक कार्यक्रमों तक सीमित ना रह जाए, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ने का एक अच्छा कारण बन सके, जिससे कि हमारा जीवन सभी रुकावटों से मुक्त हो सके। आज के लिए इतना ही। अब अगले किसी और विषय पर और वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।